मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति पर आधारित देश में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में साधारण मतदाताओं को क्या मिलेगा, इसी विषय पर अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, 2022 में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे किस प्रकार विकास के बदले गठबंधन की राजनीति की होड़ लगी हुई है। केवल सत्ता कब्जाने को मुख्य लक्ष्य मानकर जाने माने नेता भी राजनीतिक दलों का पाला बदलने में कुछ भी शर्म नहीं कर रहे। हर बार की तरह इस बार भी विकास केवल नारों, भाषणों और विज्ञापनों में छिप गया। विकास हुआ बेरोजगारी में, गरीबी में, भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई में, गंदगी और भीड़ में भी सराहनीय विकास हुआ। गंदा पानी और जहरीली हवा में भी जमकर विकास हुआ। विकास के नाम पर प्राकृतिक जंगलों, नदियों और पर्वतों का शोषण हुआ। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में जबरदस्त विकास होने के साथ देश के हर गांव में शराब की दुकानों का भयंकर विकास हुआ है। चुनावी राजनीतिक व्यवस्था के 75 वर्ष बीत जाने पर भी साधारण मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दयनीय स्थिति भोग रहे हैं। गरीब मतदाताओं की दयनीय स्थिति का एकमात्र कारण है गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें साधारण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होने के पश्चात भी इनका सरकार में कुछ भी प्रभाव, महत्व या भूमिका नहीं होती। 75 वर्ष पूर्व हमारे नेताओं ने चुनावी राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ ही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से किया और आज तक वर्तमान प्रधानमंत्री सहित जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध नहीं किया, बल्कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से बहुमत बनाकर गरीब मतदाताओं को लूटने का काम सभी ने जमकर किया और आज भी कर रहे हैं। गठबंधन की राजनीति पक्षपात, भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण जैसी घृणित व्यवस्था को जन्म देती है और इसी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के कारण गरीबों की गरीबी, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, गंदगी, भ्रष्टाचार, अपराध जैसी समस्याओं का अंत नहीं हो पाता। गरीब मतदाता मतदान करके भी ठगा सा अनुभव करता है। अधिकारों का दुरुपयोग करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेता गरीबों को लूटकर इतने शक्तिशाली, धनाढ्य और दबंगे बन चुके हैं कि लाखों करोड़ों साधारण मतदाता मिलकर भी इन दबंगी नेताओं को चुनाव में सरलता से नहीं हरा पाते। और यदि किसी प्रकार संगठित होकर गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को हरा भी दिया जाए तो जीतने वाला नेता भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का सहारा लेकर ही सरकार बनाता है। इसीलिए गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं सहित समाज के किसी वर्ग को न्यायप्रिय व्यवस्था नहीं मिलती। विडंबना यह भी है कि आज तक किसी नेता, किसी पत्रकार, किसी बुद्धिजीवी, किसी धनाढ्य ने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध नहीं किया, बल्कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को वोट देना अपना अधिकार, कर्तव्य और धर्म मानकर देशद्रोहियों से समझौता कर लेते हैं। इसीलिए हम एक अच्छी राजनीति का निर्माण ना करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में घूमते रहते हैं, जिसका परिणाम भारत की एकता, अखंडता कमजोर होती है। युवाओं की बेरोजगारी, किसानों व मजदूरों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अपराध, गरीबी, गंदगी, बीमारी आदि अनगिनत समस्याओं के साथ जीने के लिए विवश होना पड़ता है। पूरे संसार में भारत की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी विचित्र व्यवस्था है जहां चुनावों के मेले प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह में देखे जा सकते हैं। भारत में चुनाव के नाम पर सरकारों, नेताओं, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को समय बर्बाद करने की असीमित छूट है।
समय बर्बादी को रोकने की गंभीरता किसी में दिखाई नहीं देती। भारत में चुनाव अभद्र मनोरंजन है, ना कि व्यवस्था सुधार में अच्छा और सक्रिय प्रयास। देश की केंद्र सरकार के चुनाव सहित किसी भी राज्य के चुनाव में मतदाताओं के सामने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का कोई विकल्प नहीं बनता और इसीलिए न चाहते हुए भी मतदाता गठबंधन की राजनीति करने वाले भ्रष्ट नेताओं को वोट देने के लिए लाचार हो जाते हैं। हमने सत्य बहुमत की राजनीति के आधार पर सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प बनाया है। सत्य बहुमत पार्टी हर चुनाव में सक्रियता से भाग लेने का प्रयास करती है। इन चुनावों में भी सत्य बहुमत पार्टी के कुछ उम्मीदवार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के चुनाव में भाग ले रहे हैं। सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार विकट परिस्थितियों में भी भ्रष्ट राजनीति करने वाले दबंगी और धनबली नेताओं से चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों को अपना समर्थन, सहयोग और वोट देकर जितवाएं और फिर अपनी आंखों से देखना किस प्रकार गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वालों में हड़कंप मचता है और किस प्रकार देश की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होता है। देश के मतदाताओं से मेरी अपील है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करते हुए सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर सत्य बहुमत पार्टी से जुड़ें और चुनाव में भाग लें। सत्य बहुमत पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित करके आप कभी भी मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानने की उत्सुकता में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। याद रखिए, गठबंधन की राजनीति गुलामी है और सत्य बहुमत आजादी। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।